हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे दैट आवर डिस्कशन वाज कनेक्टेड टू सम सिंपल फॉर्मूलाज, है ना। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। मैंने स्ट्रेस दिया था एक बात पे कि इस फॉर्मूले पे आप इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर न डालें कि इसको याद कैसे रखेंगे। बस उसका जो तरीका है, उसका जो मेथड हमने अप्लाई किया था, जो प्रोसेस हमने लगाया था, दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है कि नहीं। उस प्रोसेस पे आप ध्यान दें कि कैसे उस प्रोसेस को यूज करके अलग अलग केस में फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया था, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने किए थे, कई सारे बातें हमने देखा था, कई सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो चलिए आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस वैल्यू, दिस इज 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 3 बाई अंडर रूट ऑफ 13 और प्लस दिस इज कॉट इनवर्स दिस इज 16 बाई 63 एंड प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ 7 बाई 25। इसका जो वैल्यू है, दिस वैल्यू का वैल्यू पाई के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो प्रूव दैट 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 3 बाई अंडर रूट 13 प्लस कॉट इनवर्स 16 बाई 63 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स 7 बाई 24 इक्वल टू पाई। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए बच्चों, ठीक है। तो नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिखेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करने का तरीका समझिए कि जो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स में, अब टेन इनवर्स के अलावा मैं नहीं रिकमेंड करता कि ज़्यादा फॉर्मूला आप याद रखो, है कि नहीं, एग्जाम टाइम पे दिक्कत होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें, ये जो एंगल है इसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लें और इसको थोड़ी देर के लिए, ये तो ऑलरेडी बीटा है ही समथिंग, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसको गामा मान लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि एक्चुअली हमें फाइंड करना है, टू फाइंड क्या हमें फाइंड करना है, टू फाइंड 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस ऑफ गामा बाई 2 निकालना है कि नहीं। ये 1 बाई 2 है तो गामा बाई 2। अब ये 2 अल्फा बीटा और गामा बाई 2 सबको अगर हम tan इनवर्स में एक्सप्रेस कर ले तो हमारे लिए सबका फॉर्मूला अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब कार्यक्रम। तो सबसे पहले 2 अल्फा निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज 3 बाई अंडर रूट ऑफ 13 इक्वल टू अल्फा है, तो दिस इज कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू आ गया 3 बाई अंडर रूट ऑफ दिस इज 13। इज दैट क्लियर। ये कॉस अल्फा का वैल्यू है। अब ये कॉस अल्फा का अगर वैल्यू हमें पता है तो हमें फाइंड करना है कॉस 2 अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में। तो 2 अल्फा का वैल्यू क्या tan इनवर्स के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालना कोई बहुत टफ काम नहीं है, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना ले, ये अल्फा है, दिस इज 3, ये दिस इज अंडर रूट ऑफ 13, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, दिस इज 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से tan ऑफ अल्फा का जो वैल्यू होगा, दिस tan अल्फा विल बी इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से tan ऑफ 2 अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हमें दिखेगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस दिस इज tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। इज दैट क्लियर। 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा। अब इसमें वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 2/3 अपॉन 1 माइनस दिस इज 4/9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन नीचे 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो tan 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 12/5। दिस इंप्लाइज दैट 2 ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये है 2 ऑफ अल्फा का वैल्यू। इज दैट क्लियर। तो 2 अल्फा tan इनवर्स में आ गया। अब बीटा का अगर वैल्यू देखें यहाँ से तो बीटा तो निकाल ही सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट बीटा। तो बीटा अगर बात करें तो कॉट ऑफ बीटा, ये जो क्वांटिटी है, दिस इज कॉट ऑफ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/63। तो यहाँ से tan ऑफ बीटा का जो वैल्यू है, tan बीटा विल बी इक्वल टू 63/16 आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज tan इनवर्स ऑफ 63/16। तो बीटा भी tan इनवर्स में आ गया। अब नाउ गामा बाई 2 निकालना है tan इनवर्स के फॉर्म में।
तो वो भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन तो यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज कॉस ऑफ गामा इक्वल टू 7/25 है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कॉस गामा है तो अब अपने को फाइंड करना है tan ऑफ गामा बाई 2, है कि नहीं? tan गामा बाई 2 निकालेंगे तो गामा बाई 2 tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो tan ऑफ गामा बाई 2 का अगर फॉर्मूला देखें तो tan गामा बाई 2 को हम लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस दिस इज कॉस ऑफ गामा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ गामा लिख सकते हैं। दिस इज 2 साइन स्क्वायर गामा बाई 2 और 2 साइन गामा बाई 2 कॉस गामा बाई 2, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे tan गामा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से अगर ये ट्रायंगल है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, अगर ये गामा एंगल है ये 7 है, ये 25 है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है दिस इज 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ से सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस गामा इज व्हाट 7/25, साइन गामा का जो वैल्यू है 24/25 होगा। इसका कैलकुलेशन तो 25 माइनस ऑफ 7, 25 माइनस 7 अगर करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये 18 आएगा ऊपर, तो दिस इज व्हाट 18 आएगा, है कि नहीं? 18 अपॉन नीचे 24 है, तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज 3/4 आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से गामा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 के इक्वल आएगा। तो ये आ गया गामा बाई 2 का वैल्यू, सब कुछ tan इनवर्स में आ गया। अब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है, LHS में वैल्यू रखते हैं, ठीक है? नाउ पुट अप द वैल्यूज। तो अब हमें निकालना जो था उसमें कैलकुलेशन में रखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो वैल्यू है, दिस फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट tan इनवर्स 12/5। तो ये है tan इनवर्स ऑफ दिस इज 12/5। तो हाँ बच्चों, तो पहला वैल्यू हो गया tan इनवर्स 12/5। फिर सेकंड वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या, नेक्स्ट वैल्यू है दिस इज tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16। और फिर अगला वैल्यू है दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब देखो मर्ज किसको इसको करना चाहिए तो सिंपल दिखे, तो ये दोनों सिंपल सिंपल दिख रहा है, तो इस दोनों को हम एक साथ मर्ज कर देते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले x इंटू वाई का प्रोडक्ट जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे x इंटू वाई का अगर प्रोडक्ट चेक करेंगे तो ये आएगा कितना 36/20, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा पाई का एडिशन होगा, पाई प्लस दिस इज, ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस दिस इज 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 आएगा। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे एज इट इज tan इनवर्स दिस इज 63/16। इज दैट क्लियर? अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ 48 प्लस ऑफ 15, तो ये हो जाएगा 63। और नीचे अगर बात करें दिस इज 20 माइनस ऑफ 36, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16 आएगा, और प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 63/16 है। तो ये दोनों वैल्यू ये माइनस में है, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा होता है tan इनवर्स माइनस ऑफ x, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? ये अगर मसाला है तो ये माइनस मसाला, अगर ये मसाला तो ये माइनस मसाला, एक दूसरे का निगेटिव है। तो दैट्स वाई कहने का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट एग्जाम्पल। The next example is given as prove that this is cos inverse of under root of 2/3 minus times this is cos inverse of root 6 plus of 1 whole divided by this is 2 root 3 equal to pi/6 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है? तो चलिए आप इसको भी ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, आसान सा प्रॉब्लम है। ओनली यू हैव टू डू कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करिए और अच्छे से करिए, बिल्कुल निकल के आएगा, है कि नहीं? तो ठीक है बच्चों, तो आपने अटेम्प्ट किया होगा। नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना सबसे अच्छा उपाय होता है कि नहीं? तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लेते हैं
और इसको हम बोल देते हैं दिस इज बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को समझिए, ये एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा दिस इज √2, तो ये है √3, तो ये जो वैल्यू है ये 1 आएगा, है कि नहीं। तो tan ऑफ अल्फा का जो वैल्यू है, यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/√2 लिख सकते हैं। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया। तो नाउ अब बीटा का अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा, ये कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू है दिस इज √6 प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई दिस इज 2√3, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमें दिखेगा, तो ये एंगल बीटा है कि नहीं। दिस इज व्हाट √6 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2√3। तो अब यहाँ पे दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये जो अंडर रूट में 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस ऑफ दिस स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस ऑफ दिस इज 2√6, ये वैल्यू आएगा। तो दिस इज 12 माइनस 7 दिस इज 5 माइनस ऑफ 2√6। तो 5 माइनस 2√6 अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ दिस इज √3 माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर है। तो ये जो बाहर आएगा दिस विल बी लाइक √3 माइनस ऑफ √2 हो जाएगा, मॉड के साथ आएगा, मॉड को खोलोगे तो प्लस के साथ, दैट्स वाई √3 माइनस ऑफ √2 ही रहेगा, है ना। ये इस तरीके से मॉड से ओपन करिए, ज्यादा सही रहेगा। बाद में फिर अगले स्टेप में लिख दो √3 माइनस ऑफ √2, सही है, सत्य वचन है। अब यहाँ से tan बीटा का वैल्यू लिखेंगे दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो दिस इज tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस इज √3 माइनस ऑफ √2 अपॉन दिस इज 1 प्लस ऑफ √6। ये जो बेस है उस √6 को भी हम लिख सकते हैं बांट के √2 इंटू √3। तो क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ये फीलिंग ये आ रहा है कि ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं दिस इज tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस ऑफ √2 अपॉन नीचे 1 प्लस दिस इज √3 इंटू √2, है कि नहीं। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब यहाँ पे रख के कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कहानी खत्म है। तो फर्दर जो कैलकुलेशन होगा, इस फर्दर कैलकुलेशन को समझते हैं हम। तो हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/√2 और ये माइनस टाइम्स, अब ये जो बीटा है इसको भी बांट लेते हैं अलग अलग, तो बांटेंगे तो ये हमें दिखेगा tan इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट, हाँ। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है दिस इज क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस टाइम्स दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ √2 होगा, है कि नहीं। अब ये जो क्वांटिटी है दिस और दिस, इसको एक साथ ले लेते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस टाइम्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ √2 और ये फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, ये हो जाएगा π/3। इज दैट क्लियर। अब ये tan इनवर्स 1/√2 को भी हम चाहे तो cot इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, दिस इज cot इनवर्स ऑफ √2 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2 और ये माइनस ऑफ π/3। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगा π/2, तो ये आंसर आ जाएगा दिस इज π/2 माइनस ऑफ π/3। तो 90 माइनस 60 इज कितना हो जाएगा 30, तो ये π/6 के इक्वल आएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कुछ चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं, है कि नहीं। कुछ ग्राफिकल हेडिंग डाल लीजिए, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग ये है कि दिस इज सिंप्लीफिकेशन and transformation of simplification and transformation of ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशंस।
नियम समझने वाले, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे आप अच्छे से ध्यान दें और इसका हम बैकग्राउंड बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट थिंग इज दैट ये हमें प्रूव करना है कि है कि नहीं, ये जो फंक्शन है दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें क्या दिखेगा उस पर विचार करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी लाइक माइनस ऑफ पाई प्लस दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, एंड फिर ये तब होगा जब x का वैल्यू लेस देन -1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan inverse of x, and this is for mod of x less than or equal to 1, and this is going to be pi minus of 2 tan inverse of x, और ये तब होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या है कि ये जो फंक्शन है ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, है कि नहीं। इसका डोमेन अगर देखें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर होगा। यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का अगर डोमेन चेक करोगे, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। कारण ये है कि ये जो क्वांटिटी है इसका रेंज -1 से +1 के बीच में ही आएगा, है कि नहीं। ये जो क्वांटिटी है x किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये रेंज आएगा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। दैट्स वाई ये आप निकाल के देख सकते हो, है कि नहीं। चाहे अभी सब्स्टिट्यूशन करके हम देखेंगे तो चीज़ों को फील आने लग जाएगा कि हमें कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये 3 केस में ब्रेक कैसे हुआ और ये अलग अलग कंडीशन क्या निकल के आ रहा है कि इस वाले के लिए ये कंडीशन फॉलो करेगा। कहने का मतलब जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तो ये फॉलो करेगा, और -1 से +1 के बीच में ये होगा, और फिर जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये होगा। हमें यही निकालना है कि ये 3 केस में ब्रेक कैसे हो रहा है, एंड टू जस्टिफाई दिस, इसको जस्टिफाई करना है कि इसके जब ये कंडीशन हो रहा है तो ये इसके इक्वल है, और इस पे ये है और इस पे ये है। तो ये कैसे करना है आप देखते हैं। तो पहली बात, यहाँ पे ये सब जो सब्स्टिट्यूशंस है ऐसे फील हो रहा होगा क्या tan इनवर्स के फॉर्म में, और यहाँ तो साइन इनवर्स था, तो इसका मतलब यहाँ पे x को जो सब्स्टिट्यूट किया गया होगा, ये सब्स्टिट्यूशन किया गया हो x इक्वल टू tan थीटा, है कि नहीं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से अगर देखें इसमें ये जो क्वांटिटी था, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये जो y इक्वल टू समथिंग है, तो लेट अस स्टार्ट दिस सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, समझते हैं कैसे क्या होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब जैसे थीटा को हमने tan इनवर्स x माना है तो थीटा पे कंडीशन भी आ जाएगा। ये थीटा पे क्या कंडीशन आएगा सर, थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से दोनों तरफ tan ऑपरेट करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा अपने को tan थीटा मिल जाएगा, सच्ची बात है। अब ये x इक्वल टू tan थीटा को अगर हम यहाँ पे उठा के रख देंगे तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन विल लुक लाइक y इक्वल टू हो जाएगा दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 tan ऑफ थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा, है कि नहीं। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा होगा, है कि नहीं। अब ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा है। अब थीटा का रेंज अगर -π/2 से +π/2 है तो यहाँ से 2 थीटा का रेंज क्या होगा, 2 थीटा का रेंज हो जाएगा -π से +π के बीच में आएगा। 2 थीटा का रेंज आएगा -π से +π के बीच आएगा। इज दैट क्लियर। अब ये जो -π से +π के बीच आया है उसके बीच में ये जो कर्व है इसको हमें देखना होगा साइन इनवर्स साइन ऑफ x। साइन इनवर्स साइन ऑफ x के प्लेस पे 2 थीटा है। अब ये इसके पीवीआर में तो नहीं है, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ x का कर्व हम बनाएंगे -π से +π के बीच में। तो लेट अस ड्रॉ द कर्व। तो कर्व ड्रॉ करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ x का कर्व y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ x। इसका कर्व सीधा याद करवाया था आपको, है ना, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे, इस प्रकार से था। फिर सिमिलरली नीचे की तरफ ऐसे करके जाता है। बहुत ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाइए। अब यहाँ से अगर देखें ये जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। π/2 है,
पीछे ये जो पॉइंट है माइनस ऑफ पाई बाई टू है, फिर अगला जो ये पॉइंट है, ये अगला पॉइंट पाई होगा, फिर पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस ऑफ पाई होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो कर्व है, एक तो ये है, फिर उसके बाद सेकंड कर्व ये है, और फिर उसके बाद ये कर्व है। तो माइनस पाई से प्लस और पाई के बीच में ये जो ब्लू वाला पोर्शन है उसको आप देख रहे हो, ये कितने हिस्से में टूट रहा है सर, ये 3 हिस्से में टूट रहा है। तो इस वाले पार्ट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स। इस वाले पार्ट का अगर इक्वेशन लिखना हो तो स्लोप इसका निगेटिव है, तो स्लोप इस लाइन का निगेटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है, पाई है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ पाई होगा। फिर इस वाले लाइन का अगर इक्वेशन देखेंगे तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इसके पैरेलल ही ये लाइन है कि नहीं। तो स्लोप माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई, इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ये चीज हमने बहुत पहले भी समझाया था, और उस समय भी जब इस कर्व को हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था दिस कर्व्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो सारे कर्व को प्रैक्टिस कर करके बार बार याद कर लीजिए, है कि नहीं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, नहीं तो ये टॉपिक बहुत टफ भी लगता है लोगों को। अब y इक्वल टू साइन नंबर साइन ऑफ 2 थीटा को ब्रेक करते हैं। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो कितने हिस्से में ब्रेक होगा वो देखना जरूरी है। तो ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज माइनस एक्स माइनस ऑफ पाई, तो मतलब माइनस कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस ऑफ 2 थीटा। और ये तब होगा जब 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, माइनस ऑफ पाई से माइनस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में। तो माइनस ऑफ पाई से माइनस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में, इज दैट क्लियर, है कि नहीं। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगली बार, कि अगली बार में जब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है तो ये x है, तो सिंपली ये हो जाएगा 2 ऑफ थीटा, है कि नहीं। और ये तब होगा जब 2 थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में। इक्वलिटी आप देखो, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी इक्वलिटी कहीं भी एक जगह लगा लो, कंटिन्यूअस है, दैट्स वाई। अब फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जब 2 थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई है तो ये माइनस एक्स प्लस पाई है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा अपने पास, ये जो कर्व है ये कर्व हो जाएगा किस टाइप से, दिस इज पाई माइनस ऑफ 2 ऑफ थीटा। और ये तब होगा जब 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में होगा, है कि नहीं। तो ये तो हो गया सारा इसका ब्रेकिंग। अब लेकिन कंडीशन हमें x के ऊपर निकालना है, तो x के ऊपर कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो वो तो बहुत ही आसान काम है। अब यहाँ पे अब इसको अगर फर्दर रखेंगे तो दिस विल लुक लाइक व्हाट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ 2 टाइम्स थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x। और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन क्या होगा, देखो 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, तो एक मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ इधर साइड में, इसका कैलकुलेशन में इधर साइड में थोड़ा करके दिखाता हूँ। 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस ऑफ पाई बाई 2, और ये इधर आएगा माइनस ऑफ पाई बाई 4, है कि नहीं। दोनों तरफ tan ऑपरेट कर दे तो ये -1 आएगा, है कि नहीं। तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, मतलब व्हेन x इज लेस देन -1, तो ये x पे जो कंडीशन आएगा tan लगाने से, तो tan ऑफ थीटा ये आ जाएगा, दिस इज tan ऑफ थीटा इज लेस देन -1। और tan थीटा किसके इक्वल था, तो tan थीटा x था, तो x इज लेस देन -1, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर बाकी में भी यही चलेगा। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू जब लेस देन -1 है तो ये होगा। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ये तब होगा जब x का वैल्यू -1 से प्लस ऑफ 1 के बीच में। समझना बहुत ही आसान है। 2 से डिवाइड करेंगे माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 आएगा, थीटा का रेंज। tan ऑपरेट करेंगे तो tan माइनस पाई बाई 4 कितना होगा, -1, और ये +1, तो दैट्स वाई ये होगा। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पाई माइनस ऑफ 2 टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ x, और ये तब होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे इक्वलिटी -1 + 1 पे लगा लो, है कि नहीं। अब ये जो फंक्शन आया है दिस इज fx इक्वल टू y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू, ये ब्रेक तो हो गया, कैसे ब्रेक हुआ समझ में आ गया हमें। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस फंक्शन का। अब हम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखिए पूरा tan इनवर्स को ये फॉलो कर रहा है, एक सारा का सारा कर्व इसको फॉलो कर रहा है ये।
tan इनवर्स को फॉलो कर रहा है। तो tan इनवर्स फंक्शन का अगर कर्व देखेंगे तो कैसा दिखता है, देखो tan इनवर्स का जो कर्व होता है सर -π/2 से y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ y इक्वल टू प्लस π/2 के बीच में इसी टाइप का इंक्रीजिंग कर्व होता है। दिस इज द ऑरिजिन, है कि नहीं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब माइनस tan इनवर्स x का कर्व अगर बनाएंगे, समझिएगा अच्छे से, ये y इक्वल टू किसका है, tan इनवर्स ऑफ x का कर्व है, tan इनवर्स ऑफ x का कर्व। अगर हम माइनस tan इनवर्स x का कर्व बनाए, माइनस लगा दे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पूरे फंक्शन का इमेज x एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं, है कि नहीं। तो x एक्सिस के अबाउट अगर इमेज लेंगे तो ये वाला ब्रांच इधर की तरफ बनेगा और ये वाला ब्रांच इधर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये हमें इस तरीके से दिखेगा, ये y इक्वल टू दिस इज प्लस ऑफ π/2 और नीचे y इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ π/2, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रांच है इसका इमेज अगर ऊपर की तरफ लेंगे हमें ऐसा करके ये किसका कर्व दिखेगा, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, समझिएगा ध्यान से, y इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इज दैट क्लियर। अब इस दोनों के हेल्प से हम इस पूरे फंक्शन का कर्व बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। Let us draw the curve of this function. तो सबसे पहली बात -1 +1, तो एक हम पॉइंट बनाते हैं, दिस इज फॉर द -1, x इक्वल टू -1 एंड दिस इज फॉर x इक्वल टू 1। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज द पॉइंट ओरिजिन 0,0 है कि नहीं। अब एक चीज और देखना था, साइन इनवर्स ऑफ x जो फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ मसाला, जैसे हमारा कर्व क्या था, साइन इनवर्स ऑफ, ये एक्चुअली कर्व ये था, ये y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस ऑफ x²। तो साइन इनवर्स मसाला का रेंज कहां से कहां के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो एक लाइन बनाएंगे y इक्वल टू ऊपर π/2 का, ठीक है, और एक नीचे लाइन बनाएंगे हम नीचे y इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 का लाइन, सही है। अब यहाँ पे जो कर्व अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, इस प्रकार से, ठीक। अब -1 से जब x का वैल्यू, समझिएगा इसमें क्योंकि सब कुछ समझना है इसमें, है कि नहीं। ये -1 से +1 के बीच में जब हमारा x है तो कर्व क्या है, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके का है। तो इसका मतलब -1 से +1 में tan इनवर्स को ये फॉलो कर रहा है। तो tan इनवर्स को फॉलो करेगा तो जो ग्राफ का रूपरेखा है ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा इस प्रकार से, फिर यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। तो -1 से +1 के बीच में बन गया। अब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये π-2 tan इनवर्स ऑफ x है, और x इक्वल टू 1 अगर रखते तो ये क्या मिलता, ये भी देखना जरूरी है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/4, 2 into π/4 is π/2, π minus π/2 is π/2, मतलब कंटिन्यूअस कर्व है और यहीं से स्टार्ट होगा। और इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर निकालेंगे तो tan इन्फिनिटी किधर अप्रोच करता है, π/2 को अप्रोच करता है कि नहीं। तो 2 into π/2 is पाई, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब वैसे भी देखो माइनस ऑफ π-2 tan इनवर्स x है, तो इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरीके का है कि नहीं। जब x ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, समझिएगा ध्यान से। और ये -tan इनवर्स x में अगर हम पाई का एडिशन कर देंगे तो यही पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, लेकिन जो शकल रहेगा ग्राफ का ऐसा ही कुछ रहेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये गिरता हुआ जो कर्व है ये ऐसा करके बन जाएगा, है कि नहीं। ये बता रहा है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बता रहा है कि शकल ऐसा ही बनने वाला है। इज दैट क्लियर। नाउ इस इधर देखिए आप, -π-2 tan इनवर्स x, अब x का वैल्यू -1 से छोटा है तो -1 कहीं इधर होगा, तो -1 से जब छोटा है तो इधर इस तरीके का कर्व है, तो इसका मतलब इस तरीके को ये फॉलो करेगा। और वैसे भी अगर देखें यहाँ पे tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, जब x का वैल्यू -∞, तो -∞ पे ये -π/2, तो 2 into -π/2, पाई माइनस पाई इज 0, तो ये 0 को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब -∞ पे 0 को, और जो ग्राफ का सेक्शन है
ये ग्राफ का सेक्शन कुछ इस तरीके से कॉन्केविटी के लिए है। ये कॉन्केव क्या रहेगा, डाउन ही रहेगा, और ये जो कर्व है ये कर्व आपका इस तरीके से बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे चोंच बन रहा है, चोंच समझते हो, ये जो कर्व है ये कर्व 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, -1 एंड +1। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब जहां पे शार्प टर्न आए कर्व में, है ना, कर्व में जहां शार्प टर्न आए उस पॉइंट पे वो कर्व नॉन डिफरेंशिएबल दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे कॉन्केविटी अगर चेक करना हो तो डबल डिफरेंशिएशन से हम चेक करते हैं। खैर ये सब बातें हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, है कि नहीं, कॉन्केविटी और ये सब कई सारी चीजें। तो बाकी ग्राफ ड्रॉ करने की जहां तक की बात है हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है क्या। ये पॉइंट जरूर मार्क कर लेना, ये पॉइंट ऊपर π/2 है, नीचे है -π/2। इज दैट क्लियर। तो ठीक है बच्चों, तो ग्राफ 3 ब्रांचेस में डिफाइन हो गए हैं, दिस दिस एंड दिस ब्रांच, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 एंड 1, x इक्वल टू -1 एंड 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल कर्व है, ठीक है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं और जहां पे आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। ये सारा काम जो अभी हमने किया है वो सारा काम आपको खुद करना है अब, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ये दिया हुआ है, दिस इज y इक्वल टू f ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के बारे में विचार बनाना है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x फॉर x लेस देन 0 एंड दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज है, सब्स्टिट्यूशन स्टेप बाय स्टेप। जो सारा काम हमने किया है, पिछला क्वेश्चन को आप पूरा देखें और एक नहीं 2 बार उस क्वेश्चन को करें। पहले 2 बार उस क्वेश्चन को करने के बाद सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करें और फिर देखो सब कुछ बनाना है। ब्रेक करना है, पहला काम ब्रेक करके उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो आप स्टार्ट हो जाओ और करके देखो कि कैसे क्या होगा। हाँ तो बच्चों अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, नाउ लेट अस डू इट। तो यहाँ पे अगर हम थीटा को लेट पुट कर दें, जैसे लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो झट से थीटा पे कंडीशन लगाना ना भूले। थीटा सर माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 tan इनवर्स के PVR में रहेगा, सच्ची बात है। तो यहाँ से जो x इक्वल टू है, x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ tan लगाएंगे तो x इक्वल टू tan ऑफ थीटा आ गया, सही है। अब इसमें अगर रख देंगे तो ये हमें दिखेगा y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, है कि नहीं। अब 2 थीटा का रेंज क्या आएगा यहाँ से, तो सर यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 थीटा का जो रेंज है वो जाएगा माइनस ऑफ पाई से प्लस ऑफ पाई के बीच आएगा, है कि नहीं। 2 थीटा का रेंज माइनस ऑफ पाई से प्लस ऑफ पाई के बीच आएगा। अब ये कॉस इनवर्स कॉस ऑफ मसाला है, अब ये क्वांटिटी ब्रेक कैसे होगा वो देखना है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ मसाला, तो 2 थीटा का जो रेंज है माइनस पाई से प्लस ऑफ पाई है। अब इसमें समझने की बात यह है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको सारा कुछ बताएगा, है कि नहीं। तो ड्रॉ द कर्व ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x का कर्व। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कर्व कैसा होता है, ये ऊपर y इक्वल टू पाई लाइन, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है एक पीरियड में, है कि नहीं, इस तरीके का। पीछे भी अगर बनाना हो तो पीछे भी बना सकते हैं, इस तरीके से बनता जाएगा, सत्य वचन है। अब पॉइंट्स को मार्क करना जरूरी है कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से लेके ये पॉइंट पाई होता था, ये पॉइंट इधर 2 पाई, पीछे ये पॉइंट माइनस ऑफ पाई, इधर माइनस ऑफ 2 पाई, ये पॉइंट होता है 0,0 और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, सच्ची बात है कि नहीं।
अब इसमें क्या है, समझने की बात यह है कि y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एक लाइन ये है और दूसरा y इक्वल टू एक्स ये लाइन ये है। सच सही है। अब ये जो दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, दो अलग अलग ब्रांचेज दिखने का क्या मतलब है कि ये दो केस में ब्रेक होगा, है कि नहीं। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। अब हम नेक्स्ट तो इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो लेट अस ब्रेक इट। तो y इक्वल टू है दिस इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। और 2 थीटा का जो रेंज था वो कहाँ से कहा था, माइनस ऑफ पाई से लेके प्लस ऑफ पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग होगा दिस विल ब्रेक लाइक, तो ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ 2 थीटा, और ये तब होगा जब यहाँ पे 2 थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, माइनस पाई से 0 के बीच में, ठीक है। और दिस विल विथ प्लस ऑफ 2 थीटा, और ये तब होगा जब 2 थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ से 2 से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस ऑफ पाई बाय 2 से लेके 0, और यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करें तो थीटा 0 से लेके पाई बाय 2 होगा, है कि नहीं। इस प्रकार से होगा। इसमें कोई समस्या है। अब हमें थीटा पे कंडीशन नहीं चाहिए, हमें एक्स पे चाहिए, तो tan लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब एक्स इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो दैट्स व्हाई दिस विल लुक लाइक माइनस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स for x less than 0, and this will be 2 times tan inverse of x, this is for x greater than or equal to 0। अब इसका कर्व ड्रॉ करना है, तो कर्व ड्रॉ करना बहुत टफ काम नहीं है। फिर से वही चीज है कि हमें tan इनवर्स ऑफ x फंक्शन का कर्व पता होना चाहिए। तो tan इनवर्स ऑफ x फंक्शन का कर्व तो बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, y इक्वल टू पाई बाय 2, और इधर y इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 2। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग नेचर का कर्व बनता है, ठीक है। अब ये tan इनवर्स ऑफ x का कर्व है, y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। नाउ वी विल ड्रॉ द कर्व ऑफ y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का इमेज x एक्सिस में इमेज लेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाया हमने। ऊपर का ये सिम्प्टोटिक लाइन y इक्वल टू पाई बाय 2 और नीचे y इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, और ये इस प्रकार से चलेगा, है कि नहीं। दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan इनवर्स x। इसी दोनों कर्व को फॉलो करेगा, बस बना देना है अब तो चलिए बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस फंक्शन जो हमें पूछा गया था। तो यहाँ पे अब देखो हमें कर्व ड्रॉ करना था, y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना है। अब कॉस इनवर्स मसाला समथिंग, उसका पीवीआर कहाँ से कहाँ होगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से लेके पाई। तो ये y इक्वल टू 0 लाइन है, और ऊपर अगर बनाएंगे तो ऊपर y इक्वल टू पाई लाइन होगा, मतलब 0 से पाई के बीच में ही सारा कर्व बनेगा। तो इसमें दो ब्रांचेज होंगे, ये ओरिजिन के अबाउट टूटेगा, है ना। ये जो कर्व है ये ब्रेकिंग कहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन के अबाउट। देखो यहाँ पे ओरिजिन से लेस देन 0 पे माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x, मतलब x लेस देन 0 पे इस कर्व को फॉलो करेगा बाय 2 tan इनवर्स x। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, थोड़ा सा रेंज बढ़ेगा, लेकिन नेचर तो वैसा ही रहेगा ना। और जब हम लिमिट x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये किधर जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये माइनस पाई बाय 2 इंटू माइनस 2 पाई को अप्रोच करेगा, मतलब y इक्वल टू पाई जो लाइन है यहाँ पे दिस इज पॉइंट इज 0, पाई। तो ये माइनस इन्फिनिटी पे y इक्वल टू पाई लाइन को अप्रोच करता हुआ इस टाइप का कर्व बनेगा। अब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जब x इन्फिनिटी जाएगा तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी दिस इज पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, तो ये पाई को अप्रोच करेगा, मतलब इस प्रकार से जाएगा। ये सिम्प्टोटिक नेचर का इस प्रकार का लाइन है कि नहीं।
इसमें कोई समस्या है? एक ये ब्रांच और दूसरा ये वाला ब्रांच होगा, दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। तो दो अलग अलग ब्रांचेज आ गए हैं और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे है? एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक छोटा सा पॉइंट डाल के इस पॉइंट को लिख सकते हो आप कि कर्व इज मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये दो कर्व हमने बना लिया है। तो चलिए एक और मैं इसी टाइप का देता हूं और आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आप ड्रॉ कर पाते हो या नहीं। बाकी तीसरा है, थर्ड इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus of x square, and this function will break like pi plus 2 tan inverse of x, और ये तब होगा जब x का वैल्यू लेस देन -1 है, एंड दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, एंड ये तब है जब mod of x लेस देन 1 है, एंड दिस इज माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, और ये तब है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब ये तीन अलग अलग ब्रांचेस में ये पूरा कर्व टूट रहा है और इसको आप करने की कोशिश करिए कि हाउ टू डू दिस, ठीक है? तो पुट योर पेन डाउन एंड इसको अटेम्प्ट करिए। सब कुछ वही करना है, कर्व को पीस बाय पीस पहले ब्रेक करना है, ये तीन ब्रांचेस में शो करना है ये कैसे ब्रेक हो रहा है, फिर उसके बाद बाकी सारा काम करना है, ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। नाउ लेट अस डू इट। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट लेट कर लेते हैं, लेट आराम से, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है? थीटा को tan इनवर्स x मानेंगे तो झट से थीटा पे कंडीशन आएगा कि थीटा माइनस ऑफ पाई बाय 2 से और प्लस ऑफ पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा। ये tan थीटा ही क्यों रखते हैं? कारण ये कि फॉर्मूला बन रहा होता है ना, मन में थोड़ा कैलकुलेशन करके देखा करें। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ सर ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसलिए हमने बोला था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज हैं सबके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो कर्व है हमें इस प्रकार से दिखता है, ये y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस दिस इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा, सही है? तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। अब 2 थीटा का जो रेंज है यहाँ से 2 थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ दिखेगा? 2 थीटा का रेंज माइनस ऑफ पाई से प्लस ऑफ पाई के बीच में दिखेगा, सच्चे वचन। अब tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा है तो tan इनवर्स tan ऑफ x का ग्राफ देखना होगा। तो tan इनवर्स tan ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ x, इस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा होगा? y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सिंपली पैरेलल लाइंस होते हैं, है ना, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और फिर उसके बाद और भी जितना रेंज है उतना ही बनाएंगे, ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इस प्रकार से सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऐसे बनते जाता है, आगे भी इधर ऐसे बनता जाएगा। अब ये जो लाइंस है सबको पहले मार्किंग करिए, पॉइंट 0 0 होता है, ये पॉइंट होता है पाई बाय 2, फिर अगला ये पॉइंट पाई, फिर पीछे माइनस ऑफ पाई बाय 2, फिर ये पीछे माइनस ऑफ पाई। अब इसमें जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांच को देखिए, क्या क्या ब्रांचेज हैं? एक ब्रांच ये है, दूसरा ये है, और फिर तीसरा ये ब्रांच है। तो तीन ब्रांच होने के कारण ये जो कर्व है ये तीन ब्रांच होने के कारण तीन हिस्से में ब्रेक हो रहा है कि नहीं? ये तीन ब्रांच दिख रहा है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब यहाँ पे पहला ब्रांच जो है सबका इक्वेशन लिखना जरूरी है। ये y इक्वल टू स्लोप सबका सेम रहेगा, y इक्वल टू दिस इज पाई प्लस ऑफ x, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x, इस वाले लाइन का
ये पाई है तो नीचे जाके माइनस पाई पे काटेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू दिस इज व्हाट माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से हमें दिखेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है कि नहीं। यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पाई माइनस ऑफ एक्स दिखेगा। इज दैट क्लियर? अब ये तीन ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं कि एक तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा, दिस मस्ट ब्रेक इन 3 केसेस, है कि नहीं। तो इसको अब ब्रेक करते हैं, लेट अस ब्रेक इट। तो y इक्वल टू है दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ था सर, ये 2 थीटा का रेंज माइनस पाई से प्लस ऑफ पाई के बीच में है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकिंग होगा तो ब्रेकिंग क्या क्या होगा वो देखते हैं। पहला वाला ब्रांच पाई प्लस ऑफ एक्स के प्लेस पे यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा ये तब होगा जब एक्स 2 थीटा का जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ पाई से लेके कहाँ तक जाएगा, दिस इज अच्छा ये जो पाई बाई 2 का पॉइंट है ये पाई बाई 2 के पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिस विल बी y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे 2 थीटा ही आएगा, और ये तब होगा जब 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में ओपन लगेगा, क्योंकि सब पे ओपन है। अब फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये वाला ब्रांच है माइनस टाइम्स पाई माइनस ऑफ 2 थीटा, एंड दिस विल बी ये तब होगा जब 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, ये पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में रहेगा, है कि नहीं, पाई बाई 2 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फंक्शन को डिफाइन किया जाए, रख देते हैं सारा वैल्यू, तो ये पाई प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस ऑफ पाई बाई 2 से, अच्छा यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे भी सब पे ओपन रहेगा, क्लोज नहीं आएगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 आएगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 10, फिर x का अगर रेंज चाहिए तो 10 ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि x इक्वल टू tan थीटा था, तो x लेस देन ये आएगा x लेस देन माइनस 1, and this will be 2 times tan inverse of x, for x का वैल्यू माइनस 1 से प्लस ऑफ 1, and this will be माइनस टाइम्स पाई माइनस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, और ये होगा 4x ग्रेटर देन 1, सत्य वचन है। अब इसमें अगर हम देखें इस फंक्शन का कर्व अगर ड्रॉ करें, इसका कर्व क्या होगा, तो वही tan इनवर्स ऑफ x को फॉलो करेगा, तो फटाफट कर्व बना लेते हैं। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ x फंक्शन का कर्व जो था इस प्रकार से है, ये y इक्वल टू पाई बाई 2, नीचे y इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। बाकी tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x का कर्व, तो tan इनवर्स माइनस x का कर्व ये y इक्वल टू पाई बाई 2, नीचे माइनस पाई बाई 2, इस प्रकार से है कि नहीं, पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये ऑरिजिन 0 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये ऑरिजिन, ठीक है। तो ये कर्व है y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और ये ऊपर वाला कर्व है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो इसको फॉलो करा के अब कर्व बनाते हैं हम, ठीक है। तो कर्व जो बनाना था वो कर्व किसका बनाना है, इस वाले फंक्शन का, है कि नहीं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 3 हिस्से में ब्रेक था, 3 हिस्से में क्या क्या ब्रेकिंग है, दिस इज पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x फॉर x लेस देन माइनस 1, एंड दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1, एंड दिस इज माइनस टाइम्स पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 1, यही है। तो अब बहुत ही आसानी से कर्व बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं, पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर दें, तो ये है एक्सिस y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। अब ये tan इनवर्स मसाला है, रेंज कहां से कहां के बीच में होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो एक लाइन बनाओ y इक्वल टू पाई बाई 2 का, ये लाइन हो गया, और नीचे अगर बात करें तो नीचे एक लाइन बना लेते हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 का, एक लाइन ये हो गया, ठीक है। अब जो ब्रेकिंग है कर्व में, एक x लेस देन माइनस 1 के लिए
और एक x का वैल्यू -1 से +1 के लिए और फिर 1 पे, मतलब -1 और +1 पे ब्रेक होगा। तो -1 और +1 को दिखाते हैं, -1 दिस इज एंड दिस इज +1। अब देखिए -1 से +1 के बीच में कर्व का रूपरेखा क्या है? कर्व का रूपरेखा tan इनवर्स को फॉलो कर रहा है क्या? -1 से +1 के बीच में कर्व 2 tan इनवर्स ऑफ x को फॉलो कर रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही चाहिए, है कि नहीं? इसमें कोई समस्या जैसी बात नहीं है, बहुत ही आसान बातें। तो x इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू कितना देने की कोशिश कर रहा है? माइनस अगर रखेंगे तो tan इनवर्स -1 इज -π/4, 2 इंटू -π/2। तो -1 पे -π/2 कर्व का वैल्यू आता अगर, तो ये आता, इस लाइन को टच करता है कि नहीं? इधर ऐसे ओपन लगाए तो ठीक है, इस यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा 1 पे, यहाँ पे आके खत्म होगा, है कि नहीं? और tan इनवर्स ऑफ x को फॉलो कर रहा है, तो tan इनवर्स x को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये इस प्रकार से ही बनेगा। जो tan इनवर्स का कर्व है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, -1 से +1 के बीच में, ये उसी को फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर? बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 पे ये क्या दे रहा है वैल्यू, इधर से निकालिए, ये क्या वैल्यू देगा, यहां से समझना ये जरूरी है कि नहीं? अब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 पे, ये अगर वैल्यू देगा तो क्या देगा? तो x इक्वल टू 1 पे पाई माइनस ऑफ दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ π/4। तो पाई माइनस ऑफ π/2 दैट इज π/2 आएगा, π/2 माइनस से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ क्या, -π/2 पे ये लाइन जा रहा है x इक्वल टू 1 पे, 1 से जस्ट आगे पे। तो मतलब यहाँ पे ये जो कर्व होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो ये वैल्यू किधर जा रहा है? x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये π/2 होगा, तो 2 इंटू π/2 इज पाई, पाई माइनस पाई 0, मतलब इन्फिनिटी पे ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। अब वैसे भी अगर देखें तो ये जो कर्व है +2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x को फॉलो कर रहा है कि नहीं? जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो इस प्रकार से फॉलो करेगा कर्व x इक्वल टू 1, है कि नहीं? तो कर्व ऐसे करके ही जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो कर्व है इस प्रकार से जाएगा, सच्ची बात। नाउ नेक्स्ट, -1 से छोटे के लिए कर्व का नेचर क्या है? ये है कर्व का इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन। तो -x लेस देन -1 पे इधर आएगा, तो -1 पे इस तरीके से कर्व दिख रहा है कि नहीं? इस तरीके से तो नेचर ऐसा ही रहेगा, है कि नहीं? नेचर नहीं बदलने वाला है। तो कर्व का नेचर अब समझिए कैसे क्या है। तो ये इंक्रीजिंग टाइप का है कि नहीं? और -1 पे ये वैल्यू देता अगर तो क्या देता? तो -1 पे 2 पाई इंटू पाई प्लस दिस इज 2 इंटू -π/4, तो ये हो जाता π/2, मतलब -1 पे ये π/2 देने वाला है। और x अप्रोचेस -इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या होगा? -इन्फिनिटी पे ये 2 इंटू -π/2 इज -पाई, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो कर्व है ये इस प्रकार से रहेगा, है कि नहीं? तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। बहुत ही आसान सा कर्व था, हमने बना लिया स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ को हमने समझा है और फिर बनाया है, ठीक है? तो अभी बाकी इसमें और भी कई सारी बातें हैं जो हम आगे चल के करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जितना वही हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये कर्व ऑड फंक्शन है कि नहीं, देखो ध्यान से। हाँ सर, ये ऑड फंक्शन है। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिखना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो सिमेट्रिक 180 डिग्री के टर्न के बाद ऐसा ही बन जाएगा। फर्स्ट एंड कौन सा क्वाड्रेंट? इधर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, 180 डिग्री के टर्न के बाद सेम बन जाएगा, जैसा इधर है वैसा इधर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम जो भी फंक्शन होंगे कर सकते हैं। एक दो मैं एग्जांपल और कंसिडर करूंगा अगले टर्न पे। आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।